जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई, जिस पर 2020 से चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी है। संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकते। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है और राज्यों के स्वरूप बदलने के केंद्र के फैसले से आर्टिकल 147 का उल्लंघन हो रहा है। पहला, 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा, पथराव की घटनाएं 2023 में पूरी तरह से बंद हो गई हैं। साथ ही 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। ये संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि पिटिशनर के वकील ने क्या पक्ष रखा है और सरकारी वकील ने फैसले के बचाव में क्या तर्क दिए हैं। इस कानून को खत्म करने के पीछे भी यही तर्क दिया जा रहा है, लेकिन ये कितना सही है? दरअसल 1959 को प्रेमनाथ कोल बनाम जम्मू कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच जो रिलेशन है उसमें आर्टिकल 370 को लेकर अंतिम फैसला वहां की संविधान सभा करे। बाद में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने खुद को भंग कर भारत के साथ आर्टिकल 370 के रिलेशन को लागू किया। इस तरह ये कानून स्थायी हो गया। इसलिए सरकार के समर्थकों का कहना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, सही नहीं है। ऐसे ही कई तर्क है जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को कमजोर कर सकते हैं, जिसमें 565 रियासतों के सामने भारत से मिलने, पाकिस्तान से मिलने या इंडिपेंडेंट रहने के 3 ऑप्शन थे।